फाइनली प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं फिजिक्स का। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप सभी को 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, सेम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों पर जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे कि वो भी ध्यान से देख सके। आप सभी का विषय कोड भी सेम यही रहने वाला है 117। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और सभी क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को 19 क्वेश्चन रहने वाला है और आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है इस पेपर में। और आप सभी का जैसे पूर्णांक 30 नंबर फुल मार्क्स आप सभी का 30 नंबर का होने वाला है। तो आप लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा और परीक्षार्थियों के लिए निर्देशांक आप लोग इस निर्देशांक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये सभी आप सभी के लिए निर्देशांक लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 100% आप सभी के लिए रियल क्वेश्चन पेपर है, यही आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम में कोड देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जैसे कि आप अंकों का वितरण, जैसे कि प्रयोग से आप सभी को 15 नंबर मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग एक क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ से आप सभी को 15 नंबर मिलने वाला है। क्रियाकलाप से 5 नंबर, रिकॉर्ड से 5 नंबर, जो कि आप लोग जो फाइल बनाए होंगे उससे आप लोग को 5 नंबर मिलने वाला है। और मौखिक परीक्षा मतलब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर उसका आंसर बता देंगे तो उससे आप सभी को 5 नंबर मिलने वाला है। तो सभी मिलाकर आप सभी को 30 नंबर मिलने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। चलते हैं यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले खंड और सेम इसी प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रयोग में क्या लिखना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से किसी एक प्रयोग का सिद्धांत लिखे और उसकी प्रयोगशाला में अवलोकन प्राप्त अंक का परिमाण के अनुसार दिए गए निर्देशिक का मूल्यांकन करें। मतलब एक ही क्वेश्चन का आप सभी को हल करना है खंड अ से। तो आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्नियर जैसे कि कैलिपर्स की सहायता से दिए गए बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। जो कि इन सभी में से एक ही क्वेश्चन का हल करना है, हम लोगों ने इसका आंसर लास्ट में लिखा है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों दूसरा पूछा जा रहा है जैसे कि वर्नियर का जैसे कैलिपर्स की सहायता से दिए गए कैलोरी का आंतरिक व्यास की एवं गहराई मापकर इसका आयतन ज्ञात करें। और तीसरा क्या है, जैसे कि स्क्रू और ग्रेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास मापकर इसका आयतन निकाले। तो आप लोग प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चनों को अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो चौथा भी देख लीजिए। जैसे कि दिए गए कांच के टुकड़े की मोटाई और स्क्रू और यहाँ पर स्फेरोमीटर से ज्ञात करें। दोनों के उपकरणों का जैसे कि अल्पांतमांक की सूचना करें, तुलना करें किसी के प्राप्त परिमाण से ज्यादा परिशुद्ध गए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को हल करना है। और यहाँ पर 5वां नंबर क्या है, जैसे कि एक वाष्प गिलास के उत्तल एवं अवतल सतहों के वक्र त्रिज्या के जैसे कि स्फेरोमीटर ज्ञात करे तथा इसकी मोटाई निकाले। तो आप लोग बच्चों ध्यान से देख लीजिए इन सभी क्वेश्चन का। आपका 6वां नंबर क्या है, जैसे कि दिए गए तरल दोलन में जैसे कि LT स्क्वायर ग्राफ खींचे, जैसे कि सेकेंड दोलन की लंबाई ग्राफ से ज्ञात करे। यहाँ पर 7वां नंबर क्या है, जैसे कि वर्नियर विधि द्वारा दिए गए तार के पदार्थ का यंग गुणांक ज्ञात करे। अब 8वां नंबर क्या है, जैसे कि कुछ के चढ़ाव विधि द्वारा जल का पृष्ठीय तनाव ज्ञात करे। तो इन सभी क्वेश्चन का प्यारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को यहाँ पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन दिखा दिया, यहाँ पर 8 हो गया। 9वां आपका क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि गर्म पिंड के ताप समय पर बीच में संबंध तथा अध्ययन के शीतल रेखा का चित्रण करे। आपका 10 नंबर का है, जैसे कि रेजोनेंस कॉलम और उपकरण द्वारा ध्वनि को चाल निकाले। और उसके बाद आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर भी देख लीजिए। जैसे कि चरम घर्षण के अविलंब और प्रक्रिया के संबंध का अध्ययन कर एक ब्लॉक एक संचित सतह के बीच में घर्षण गुणांक ज्ञात करे। और का 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि मिश्रण विधि द्वारा दिए गए यहाँ पर गोला का विशिष्ट उसमें आधारिता निकाले। इन सभी का क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर लिखा है। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। जैसे कि आप सभी को खंड अ में बता दें, आप सभी का 12 क्वेश्चन है, 12 में से आप सभी को एक ही क्वेश्चन का हल करना है, जिससे कि एक ही क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इन हम लोगों ने एक क्वेश्चन का हल किया है, तो आप सभी को अभी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर खंड ब में आप लोग देख लीजिए कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि इसमें क्रियाकलाप लिखा गया, निम्नलिखित में से किसी एक क्रियाकलाप का परीक्षण के सामने प्रदर्शित करना है। इसमें से भी आप सभी को एक ही क्वेश्चन को लिखना है। जैसे कि 0.2 का प्रतिमांक का पेपर स्केल तैयार करें। आपका दूसरा क्या है, जैसे कि एक क्षैतिज सतह के जैसे कि लुढ़कते हुए रोलर के लिए यहाँ पर सीमांत घर्षण का गणना करें। उसके बाद से यहाँ पर नीचे तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, जैसे कि अवस्था के परिवर्तन के अवलोकन को पिघलने हुए मोम की शीतलता और एक चित्र को तैयार करें। आपका चौथा नंबर क्या है, जैसे कि कुछ के चढ़ाव का अवलोकन और यहाँ पर जेट और पृष्ठ के तनाव पर प्रभाव का अध्ययन करें।
यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का 5वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो 5वां भी देख लीजिए। जैसे कि जेट ऑफ वाटर का प्रक्षेपण कोण के साथ जैसे पारस के परिवर्तन का अध्ययन करें। आपका 6वां नंबर क्या है, जैसे कि द्वार ताप के क्षय द्वार प्रभावित करने के लिए कारकों का अध्ययन करें। आपका 7वां नंबर क्या है, जैसे कि दिए गए स्टॉप वॉच के अल्पतांक मार्क ज्ञात करें। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से इन सभी क्वेश्चन का देख लीजिए। जैसे कि इसमें जैसे कि क्रियाकलाप बी में आप सभी को बता दें 7 क्वेश्चन था, इसमें से आप सभी को एक ही क्वेश्चन का हल करना है। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने हल कर दिए है। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को प्रयोग मिलेगा। आपका प्रश्न नंबर क्या पूछा गया था, जैसे कि वर्गियर और कैलिपर्स की सहायता से दिए गए बेलन का व्यास ज्ञात करें। तो सेम आप सभी लोग इसी प्रकार आंसर लिखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लोग सबसे पहले यहाँ पर उत्तर लिखेगा, उत्तर में हेडिंग डालिएगा सिद्धांत। जैसे कि वर्नियर के कैलिपर्स एक सटीक मापने यंत्र है, जिसका उपयोग छोटी लंबाई के मापने के लिए किया जाता है, और इसका मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल होता है, और इसका अल्पतमांक और सबसे छोटी माप होती है। बेलन का व्यास जैसे कि जबड़ों के बीच में रख कर मापा जाता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार अच्छी तरह लिख लीजिएगा। इसका उपकरण में आप लोग हेडिंग डालिएगा, उपकरण में क्या लिखिएगा, जैसे कि वर्नियर का कैलिपर्स दिया गया बेलन। तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने इंग्लिश में भी लिखे दिए हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो भी ध्यान से देख सकते हैं और अच्छी तरह लिख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं पर आप सभी को इतना आंसर लिख दिए। खंड ब में आप सभी को क्या है, जैसे कि क्रियाकलाप, इसमें क्या लिखना है, जैसे कि अल्पांश पेपर का स्केल पर तैयार करें। तो आप लोग इस प्रकार तैयार कीजिएगा। सबसे पहले उद्देश्य लिखिएगा, जैसे 0.2 जैसे कि अल्पतमांक का बेलन का पेपर स्केल तैयार करना है। और उपकरण में क्या लिखना है, जैसे कि सादा कागज और पेंसिल का स्केच मतलब कैंची लेना है। तो इस प्रकार ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले है तो अपना देख सकते हैं। तो आप सभी के आंसर हम लोगों ने